प्रिय साथियों, मैं वीके डोगरा फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी इन प्रैक्टिस। अब हम आज जिक्र करेंगे बुध का 7वें भाव से लेकर 12 भाव तक क्या क्या प्रभाव रहेंगे विभिन्न घरों के अंदर। सबसे पहले बुध का जो 7वें घर में है, उसमें 7वां घर बुध के लिए सबसे ज़्यादा अनुकूल होता है। इसमें मैक्सिमम अच्छे प्रभाव मिलते हैं बुध के, और जातक का दाम्पत्य जीवन बहुत ही सुचारू और सुखमय रहता है, और विवाह के उपरांत काफ़ी तरक्की करता है जातक। वह हमेशा परोपकारी भी होता है, दूसरों की भलाई में हमेशा आगे तत्पर रहता है। राह चलते हुए भी वह किसी का कुछ न कुछ भला करता ही जाता है। उसकी स्त्री वफादार, बहन जान न्यौछावर करने वाली तथा साली रेत मिट्टी की तरह साथ मिलकर रहने वाली होती है। संसार के कल्याण हेतु वह पारस साबित होता है। अपना कुल परिवार तारने वाला हीरा होता है। अकल का तेज तथा कलम का धनी होता है। उसी कलम से लिखा शब्द तलवार को भी काटने की सक्षमता रखता है। हाजिर जवाब होता है। हाजिर माल के व्यापार में यानी कि फिनिश्ड गुड्स के में सदा उसे व्यापारी में फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। वह फौजदारी मुकदमे व तकरार में कभी नहीं हारता और कभी फंसता ही नहीं है। उसका बुढ़ापा बड़े आराम से बीतता है। समुद्री सफ़र उसको विशेष फलदायी होता है। व्यवहार कुशल, चालाक व्यवसायी, स्त्रियों से घनिष्ठता रखने वाला तथा रसिक मिजाज, विनोद प्रिय होता है। साली से संबंध बर्बादी का कारण बनता है, इसलिए साली से हमेशा अच्छे संबंध रखें, नैतिक संबंध रखें। जातक के स्त्री सुख की उसके साथ ना रहे तो अच्छा होता है। जातक के स्त्री संबंधी अगर जातक के साथ ना रहें तो अच्छा रहता है, यानी उसकी साली वगैरह, उसकी मिसिस के और जो है रिश्तेदार हैं, जो लेडीज़ रिश्तेदार हैं, वो उसके साथ ना रहें तो अच्छा रहता है। इसमें जो इसका मेन उपाय है 7वें घर में बुध का, काले रंग की कुरूप गाय की सेवा करें। बड़ी उम्र की लड़की के साथ माता के समान व्यवहार करें। आगे हम आते हैं बुध 8वें घर में। 8वें घर का बुध जो है ये अच्छा नहीं होता। सदैव परेशानियों से घिरा रहने वाला, गुप्त रूप से रोग, आर्थिक बर्बादी तथा कष्ट और दुख वगैरह देता है। सुख शांति मुश्किल से ही मिल पाते हैं। 34 वर्ष तक समय बिल्कुल ही अच्छा नहीं रहता। राहु के मंदा होने पर जेल तक भी जाना पड़ सकता है। मंगल के साथ होने पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। जातक ज्ञानी विद्वान होते हुए भी निर्धन रहता है, यानी पढ़ने लिखने के बाद भी वो निर्धन ही रहता है और तंगहाल ही रहता है आर्थिक रूप से। धन हानि एक बार अवश्य कराता है, एक बार उसका पैसे की बर्बादी जरूर होती है। राज दरबार में किसी साजिश का शिकार भी होना पड़ता है। जहाँ सर्विस करता है वहाँ पर उसको जो है किसी साजिश का शिकार होना पड़ेगा, अपने सहकर्मियों और अपने ऊपर के अधिकारियों के द्वारा। तो इस मामले में भी ऐसे जातक बिल्कुल ही भाग्यशाली नहीं है। किसी बदचलन लड़की द्वारा इज्जत लूटने का झूठा आरोप भी इस पर लग सकता है, यानी इसमें मरकरी की स्थिति जो है सबसे खराब मानी जाती है 8वें घर में। अब इसके उपाय क्या है? एक तो इसका ये है कि, लेकिन आजकल इतना फिजिबल नहीं है, कि पीले वस्त्र नदी या दरिया में 43 दिन तक धोएं। दूसरा है इसका, देवी या कन्या का पूजन करने से भी शांति मिलेगी। जैसे देवी पूजन या कन्या पूजन करने से शांति मिलेगी। घर में पूजा का स्थान ना बदलें। चंद्र की चीज़ों की कृपा से माता बची रहती है। अगर चंद्र की चीज़ों से जो है दान करेंगे चंद्र की चीज़ों का, तो माता के लिए अच्छा रहेगा, माता बची रहती है और सामान्य जीवन व्यतीत करती है। जन्मदिन से एक दिन पहले तथा बाद में मिट्टी का पात्र शहद से भरकर वीराने में दबाएं।
जब भी आपका जन्मदिन है उससे एक दिन पहले मिट्टी के पात्र में शहद भरकर उसको किसी वीरान जगह में मिट्टी में दबा दें। गेहूं, गुड़, तांबा, भैंस इत्यादि देकर मंदे ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है। चावल या चने की दाल बहते पानी में बहाने से भी काफ़ी लाभ होता है। अगर 8वें बुध हो तो हरे रंग से आपको परहेज करना है। वैसे तो हरा रंग बुध का होता है, लेकिन क्योंकि बुध अच्छा फल नहीं दे रहा है 8वें घर में, इसलिए आपको हरे रंग से परहेज करना है। घर में तोता बकरी भी कोई चीज़ नहीं पालनी है। चांदी के आभूषण पहने ताकि आपका चंद्रमा थोड़ा अच्छा फल दे आपको, और बुध के उसका असर को कम करेगा। चांदी के आभूषण पहनने से निश्चित लाभ होगा। मिट्टी के बर्तन में मशरूम डालकर धर्म स्थान में देने से भी काफ़ी लाभ होता है। एक मिट्टी का कटोरा जो भी हो उसे मशरूम से भर के उसको धर्म स्थान में रखें। नौवें घर में भी बुध का असर मंदा ही होता है। इतना खराब तो नहीं है जितना 8वें में है, लेकिन फिर भी अच्छा भी नहीं कहा जा सकता। इसमें भी बुध जो है अशुभ फलदायक ही होता है। अल्पायु, जलील काम करने वाला, अल्प रूढ़िवादी, अल्प बुद्धि वाला रूढ़िवादी होता है। जातक श्रम के लिए भरपेट रोटी तक भी मुश्किल से चुरा पाता है, परंतु कबीले का मालिक और प्रबंधक होता है। मतलब उसकी जो कार्य उसको मिलता है किसी कबीले का मालिक प्रबंधक, लेकिन अपने लिए उसको रोटी जुटाने में मुश्किल होती है। मतलब जिम्मेदारी ज़्यादा है और आमदनी बहुत कम है। 9वें भाव का बुध 11वें भाव में स्थित ग्रह की नकल करता है। 11वें भाव में जैसा ग्रह पड़ा होगा, मान लो 11वें भाव में बृहस्पति है तो बृहस्पति की नकल करेगा, शनि है तो शनि की नकल करेगा। तो 11वें भाव के ग्रह का 9वें भाव के बुध पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और अगर 11वें भाव में कोई भी ग्रह ना हो तो फिर भी इसका जातक पर बुरा असर पड़ता है। ऐसा जातक तुतलाकर बोलने वाला तथा भाग्य का खोटा होता है, उसका भाग्य खोटा होता है। उपाय इसके भी करीब करीब वही है जो मैंने 8वें घर के बारे में बताए हैं। सेम ही उपाय इसके बारे में भी आप कर सकते हैं। 10वें घर में मरकरी अच्छी पोजीशन में होता है, इसमें काफ़ी अच्छा आ गया। 8-9 में खराब था, अब 10वें घर में इसकी पोजीशन उतनी ही अच्छी हो गई है। लेकिन इसमें बड़ा चुस्त चालाक शातिर किस्म का जातक होता है, जिसे बचना व चालाकी का जवाब देना मुश्किल होता है। इसकी बात का कोई तोड़ नहीं होता, इतना चालाक होता है। और बहस करने में, वाद विवाद में, तर्क देने में ये लाजवाब है। यह इंसान काफ़ी मतलब परस्त, तेज दिमाग वाला, चालबाज, जंगी चीज़ों का व्यापारी तथा काफ़ी हुनरमंद होता है। घर के पुरुषों के लिए शुभ किंतु स्त्रियों के लिए अशुभ साबित होता है। दूसरा घर खाली हो तथा उंगलियां गोल नाखून वाली हो जातक की, तो समुद्री सफ़र काफ़ी अच्छा होता है। यानी कुंडली का दूसरा घर खाली हो और जातक की उंगलियां गोल नाखून वाली हों तो समुद्री सफ़र के लिए काफ़ी फायदेमंद रहता है। जातक ठेकेदारी के काम में निपुण होता है, नीति शास्त्र का ज्ञाता, सामाजिक मान प्रतिष्ठा तथा खुशखबरी स्वभाव वाला, व्यवहार कुशल व्यक्ति होता है। शाकाहार विशेष फलप्रद तथा शराब व मांस का इस्तेमाल काफ़ी हानिकर रहता है। अगर 10वें घर में बुध है और अगर किसी अच्छी राशि में नहीं है, वैसे तो बुध अच्छा है 10वें घर में, लेकिन अगर राशि वाइज अच्छा नहीं है तो आपको क्या करना है? इसके उपाय: सोना धारण करना लाभदायक होगा। ईमानदारी से अपना बिजनेस करें, किसी से बेईमानी ना करें। अगर शुक्र मंदा हो, शुक्र नीच का हो या किसी शत्रु राशि में बैठा हो किसी घर में, तो वही है, वर्षा का पानी जो है कांच की बोतल में भरकर अपने एक जगह स्थापित कर दें अपने घर में।
चंद्र केतु कमजोर हो तो चांदी की अंगूठी आप दाएं दाएं हाथ में धारण कर सकते हैं। सिंपल अंगूठी, चांदी की ठोस अंगूठी दाएं हाथ की किसी भी उंगली में मध्यमा को छोड़ के आप धारण कर सकते हैं। चौड़े पत्ते वाले पेड़ ना लगाएं। जिनके चौड़े चौड़े पत्ते हों ऐसे पेड़ घर में, अपने घर में ना लगाएं। घर में मनी प्लांट भी ना लगाएं, तुलसी का पौधा भी ना लगाएं। और मकान बनवाएं भी तो अपना तो 48 वर्ष की उम्र के बाद ही बनवाएं तो अच्छा रहेगा। उससे पहले इतना अच्छा फलित नहीं होगा अपना मकान बनाना। अब हम बात करते हैं 11वें घर में बुध की। अगर बुध 11वें घर में हो तो 34 वर्ष की आयु तक हाल बुरा रहता है, काफ़ी मंदा हाल होता है। इसके बाद धन की कमी दूर होनी शुरू होती है। काफ़ी हुनरमंद तथा शर्मीले स्वभाव का होता है ऐसे जातक। आयु इसकी काफ़ी लंबी होती है, कम से कम 84 वर्ष। और जातक सर्वगुण संपन्न होता है, काफ़ी अच्छे स्वभाव का, सर्वगुण संपन्न, शिक्षित तथा योग्य गुणों वाला होता है। इसके उपाय के लिए क्या है, गले में तांबे का सिक्का, मोरी वाला होता है, छेद वाला तांबे का सिक्का, उसको सफ़ेद धागे से बांधकर आप गले में धारण कर सकते हैं। किसी प्रकार की तावीज़ या यंत्र वगैरह का इस्तेमाल ना करें। और घर में जो खाली बर्तन है उनको उन पर ढक्कन ना लगाएं। खाली बर्तन अगर जैसे रसोई वगैरह में रखते हैं आप तो उनके ऊपर ढक्कन ना रखें। और संदूक वगैरह भी खाली ना रखें घर के अंदर। 12वें घर का बुध। 12वें घर का बुध भी खराब ही है। जातक की दारुण दुर्दशा बना देता है। उसको भयानक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। सिर दर्द एवं तनाव बना रहता है। 12वें घर में शनि व सूर्य बुध के साथ हों तो कुछ प्रभाव अच्छा हो जाता है, ठीक प्रभाव मिल जाता है। छठे घर में बैठे सभी ग्रह बर्बाद होते हैं। छठे घर में जो भी ग्रह बैठे हैं वो अच्छा फल नहीं देते अगर बुध 12वें घर में हो तो। अगर इसमें शनि का साथ मिल जाए तो ये अमृत तुल्य हो जाता है, फिर इसके बहुत ही अच्छे इफेक्ट मिलते हैं। 12वें घर में बुध और साथ में शनि आ गया तो उतने ही अच्छे इफेक्ट मिलेंगे इसको, ये बहुत अच्छा योग बन जाता है। जातक परेशान, चिंतित, तनावग्रस्त होता है 12वें भाव के बुध वाला इन जनरल। बहन, बुआ, फूफा, लड़की, मौसी दुखी रहते हैं ये सब लोग। बहन, बुआ, फूफा, लड़की, मौसी, लड़की मीन्स उसकी अपनी पुत्री, और मौसी, ये सब दुखी रहते हैं। मगर ससुराल वाले सुखी रहते हैं, उसकी ससुराल सुखी रहती है, लेकिन ये वाले रिश्तेदार सारे दुखी रहते हैं। अपने जख्मों से घायल, किसी का बुरा करने में जरा भी नहीं हिचकिचाता। ये दूसरों के लिए भी बुरा ही करता है, खुद भी घायल है अपने जख्मों से और दूसरों के लिए भी ये बुरा ही करता है। राहु का साथ होने पर जेल तक जाना पड़ सकता है या पागल खाने जाना पड़ सकता है। अगर राहु बुध साथ हो जाए 12वें घर में तो जेल या पागल खाने तक भी पहुंचा देता है। माता का भाग्य भी कष्टप्रद बना देता है, माता को भी काफ़ी कष्ट होता है। इसके उपचार स्वरूप जो है गणेश जी की पूजा करना तथा काले सफ़ेद कुत्तों को पालना काफ़ी हितकर होगा। गले में पीला धागा धारण करना भी शुभ होगा, यानी कि बृहस्पति की सहायता ली जाए तो इसमें थोड़ा इसको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि 12वां घर बृहस्पति का होता है, काल पुरुष का, तो इसलिए पीला धागा पहनने से इसको उसका काफ़ी शुभ फल मिल जाएगा। तो ये थे बुध के 7 से 12 भाव तक के जनरल रिजल्ट्स। तो अब हम बुध के कुछ उपाय बताए हमने भाव वाइज आपको। एक जनरल उपाय, इसके अलावा थोड़े से कोई भी कर सकते हैं। बुध किसी भी भाव में हो, जिसको बुध अच्छे फल ना दे रहा हो तो हर कोई जातक ये उपाय कर सकता है। पहला है बुध के मंत्र का जाप करें, ओम बुद्धाय नमः, ओम बुद्धाय नमः, ओम बुद्धाय नमः। और दूसरा मंत्र इससे थोड़ा और भी थोड़ा पावरफुल मंत्र है, ओम ऐम स्त्रीम श्रीम बुद्धाय नमः। ओम ऐम स्त्रीम श्रीम बुद्धाय नमः। ओम ऐम स्त्रीम श्रीम बुद्धाय नमः। इस मंत्र का जाप भी काफ़ी फायदेमंद होता है। और इसके साथ में ही जो है गौशाला में हरे चारे का दान करते रहें, महीने में एक बार किसी बुधवार को कर दें, तो इससे आपको काफ़ी बुध के शुभ प्रभाव मिलने शुरू हो जाएंगे। दूसरा है रात को हरे चने भिगोकर
सुबह पक्षियों को खिलाएं, इससे आपको विशेष फायदा होगा। और कबूतरों को खिलाएं, विशेषतया पक्षियों में कबूतर जरूर होना चाहिए। तीसरा है अपनी बहन, बुआ, मौसी, भाभी तथा सभी कम उम्र की लड़कियों से इज्जत और स्नेह स्नेह व्यवहार करें। और उन्हें बालक बालिकाओं को, जो छोटे बालक बालिका हैं, उन्हें फल आदि खिलाते रहें, तो इससे बुध आपका प्रसन्न रहेगा। नंबर 4, अपनी शारीरिक सफाई का पूरा ख्याल रखें, दांत फिटकरी से साफ करें, अपनी जीभ भी साफ रखें। नंबर 5, किसी के द्वारा भी तावीज़, गंडा आदि ना पहने, नए खरीदे कपड़े धोकर ही पहने। नंबर 6, भगवान विष्णु की पूजा करें, ओम जय जगदीश हरे आरती का जाप पाठ करें। नंबर 7, संभव हो तो पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं, 1200 मिलीग्राम का सोने की अंगूठी में या फिर लॉकेट में, गले में भी धारण कर सकते हैं। अंगूठी के निष्ठिका उंगली में बुधवार को धारण करें। सूर्योदय से 2 घंटे के अंदर ही इसको धारण करना है, अंगूठी को। 8वां है, अगर विष्णु सहस्त्र नाम हर बुधवार को सुने, इससे आपको बहुत ही अच्छे लाभ होंगे और सारे कष्ट आपके बुध की वजह से जो है वो दूर हो जाएंगे और बुध आपको काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। तो इसके साथ ही आज का एपिसोड मैं पूरा करता हूँ। कृपया लाइक वगैरह करते रहें, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर भी करें अपने कॉन्टैक्ट्स को, और कमेंट्स वगैरह भी अपने भेजें। तो इसके साथ ही धन्यवाद।